Hello my dear students, welcome back again in your English grammar class. Now in this class we are going to cover the next chapter of your English grammar book. So it is about chapter number 4 and it is about articles. किसके बारे में होगा? Articles a and the. कैसे कौन सा article कब use होता है? आइए let's see. Start with this short passage. Great. Important है. इतना अच्छे से पढ़ लिया चैप्टर आपका पूरा डन है. क्या लिखा है मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे. An aquarium is a waterfill tank in which fish swim about. ये एक्वेरियम है जहाँ पे आप फिशेस स्विम करते हुए देखेंगे. यहाँ पे आप बहुत अलग अलग फिशेस देख पा रहे होंगे, गोल्ड फिश से लेके अलग अलग फिशेस, अलग अलग एनिमल्स आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे. Yes or no? Yes or no? Say yes or no? Yes. Yes. Of course. तो यहाँ आप चीज देखेंगे और आप देख रहे हो कि कुछ वर्ड्स ए एंड द से हाईलाइटेड हो रखे हैं. तो आप ये चीज ध्यान रखिए, आर्टिकल में कुछ इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, कुछ डेफिनेट आर्टिकल होते हैं. ए और एन को हम इंडेफिनिट कहते हैं और दा को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. समझे? इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से? ए और एन, जब हम डिफाइन नहीं कर सकते. और डेफिनेट आर्टिकल आपका दा है. जैसे लिखा है एक्वेरियम. एक्वेरियम बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? एक्वेरियम इज सिंगुलर. ओके, सो व्हाई देयर इज नो आर्टिकल बिफोर द एक्वेरियम? एक्वेरियम के पहले क्यों नहीं कोई आर्टिकल लिखा गया? देखो यहाँ क्या लिखा है, लिखा तो है एन एक्वेरियम, लिखा है इनडेफिनेट आर्टिकल हमने यूज किया गया क्योंकि ए एंड दा से यूज हो, ए से वोवल से शुरू हो रहा था ना, इसलिए. देखो आर्टिकल आ का यूज कहाँ होता है? सबसे पहले साउंड कॉन्सोनेंट जिनके साथ भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगी उसमें हम आर्टिकल आ यूज करेंगे. चाहे आ पेन, आ मार्कर, आ बुक, ब्लैक बोर्ड, कुछ भी हो. ए इन सारे वर्ड्स के साथ यूज होगा. दिख रहा है? दिस इज अ वैन, दिस इज अ प्लेट, दिस इज अ ग्लास, दिस इज अ फैन. इन सेंटेंसेस को देखिए, these are vans, these are vans, these are plates, these are glasses, these are fans. अब यहाँ क्या हुआ हमने? We use are only when the singular is there. Singular and countable होगा जब वैन है, प्लेट है, ग्लास है, जब वो सिंगुलर है तो मैंने आ यूज किया, कॉन्सोनेंट थे तो. We do not use article with the plural nouns. जब वो नाउन प्लूरल हो जा रहे हैं, उसका प्लूरल फॉर्म बन जा रहा है, तो हम यूज नहीं करेंगे आ को. क्लियर हो गया? क्योंकि हम सिर्फ सिंगुलर चीज के साथ यूज करेंगे. अब एन आर्टिकल का कैसे यूज करेंगे ये तो पता है सबको. वोवल साउंड आनी चाहिए. ए ई आई ओ यू से शुरू होगा या फिर वोवल साउंड आएगी तो हम एन लगाएंगे, वो भी सिंगुलर काउंटेबल चीजों के साथ. वो चीज सिंगुलर हो और काउंटेबल हो तभी हम ए एन लगाएंगे. जैसे लिखा दिस इज एन ऑक्टोपस, दिस इज एन इंसेक्ट, दिस इज एन अर्न, दिस इज एन एप्पल ट्री. ग्रेट. जैसे ही वो प्लूरल हुआ, जैसे ही प्लूरल आर्टिकल रिमूव कर दिया गया. देख रहे हो, यही चीज एक से ज्यादा हुई तो आर्टिकल यहाँ हट गया. अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं. अब ये एक्सरसाइज तो बढ़िया तरीके से हो जाएगी. बताओ, फिल इन द ब्लैंक. रोज, रोज का क्या होगा? अ रोज. फिल इन द ब्लैंक इज ओक ट्री. सिंगुलर है तो और ओ से शुरू है, वॉवल है तो एन हो गया. फिर क्या लिखा? इंस्पेक्टर. ई, इन, इन, ए ई आई ओ यू, इन. एन इंस्पेक्टर, द इंस्पेक्टर, आ इंस्पेक्टर, क्या आएगा? तो एन. ओके, आगे इस तरीके से आप ए एन फिल कर लेंगे. अब यहाँ पे भी हमने ए एन फिल करना है. जैसे अंकल है, ए ई आई ओ यू में एन अंकल. ओके, इस तरीके से. ओके, गैनर, अ गैनर. ओके, प्रिंसेस, अ प्रिंसेस. इस तरीके से आप फिल कर देंगे. ओके, अब द आर्टिकल को देखते हैं. आर्टिकल द. अब ये जो वर्ड्स है ये डेफिनेट चीजों के लिए यूज किए जाते हैं. ओके, सो द इज यूज्ड बिफोर द यूनिक और द स्पेसिफिक नाउन. कोई यूनिक या कोई स्पेसिफिक नाउन है या जिसको हम प्रोनाउन भी कहते हैं, या फिर जब सुपरलेटिव डिग्री लगती है तो हम द यूज करते हैं. द नाउन लाइक वेदास, हिंदुस्तान, कोशी, टेलीफोन्स, इन सब के साथ अगर वो फेमस है, यूनिक है तो द यूज करेंगे. और कोई ये सारी चीजें हैं अगर, तो द यूज करेंगे. कोई रिवर का नाम है, इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है, माउंटेन रेंजेस, होटल्स के नेम है, द यूज करेंगे. ठीक है, द किसके साथ नहीं यूज करना है? यूनिक चीजों के साथ. द इज यूज्ड बिफोर यूनिक थिंग्स, दैट इज ओनली वन. जो वन है उनके साथ हम द यूज करेंगे. क्लियर? ओके, चलिए अब यहाँ पे फिल करते हैं. फिल इन, देयर इज, फिल इन द ब्लैंक, रेनबो इन द स्काई. क्या आएगा? सबसे पहले देयर इज अ
देयर इज अ रेनबो इन द स्काई। क्लियर? इस तरीके से आप फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे भी इसी तरीके से once a king lived, नहीं, once the king lived in a huge palace। द पैलेस, अब ये एक फेमस चीज है तो दा लगेगा और दा हम कैपिटल में ही लिखेंगे। क्लियर? इस तरीके से आप इसको फिल कर लेंगे। अब यहाँ वाले में क्या करना है, सिनोनिम्स बताना। देखिए आस्क का हम क्या बोल सकते हैं, आस्क मतलब पूछना, पूछने को हम और क्या कह सकते हैं, इंक्वायरी करना। ठीक है, बिगिन करना मतलब शुरू करना, शुरू करने को हम स्टार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप फिल कर लेंगे। सो ये चैप्टर डन हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।